Very good morning, student. Today is your SST class. I am going to teach SST Chapter 7 The Natural Wealth of India. भारत की प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा नेचुरल वेल्थ क्या है? प्रकृति से जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं वो सारी क्या है? नेचुरल वेल्थ ही होगी। जैसे मिनरल, खनिज पदार्थ जो भी है ये क्या है? नेचर से हमें मिली हुई है। वाटर, पानी हो गया, सॉइल, मिट्टी, एनर्जी, सूर्य, ये क्या है? नेचुरल वेल्थ ही है हमारा। फॉरेस्ट, जंगल, फूड, लैंड, सॉइल, ये सारे नेचुरल वेल्थ है जो कि प्रकृति से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हुए हैं। The natural resources are valuable things we get from the earth. Natural resources are valuable, बहुत ही मूल्यवान है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले हुए जैसे वाटर, सॉइल, एनर्जी, ये सारे क्या है? बहुत ही मूल्यवान चीज़ें हैं। It can be anything that comes from nature. और ये हमें प्रकृति से मिली हुई है। The crops that grow in the soil and the clay we use to make pots and dishes are some resources. और क्या सॉइल क्या हमारी प्राकृतिक संपदा है। इससे क्या होता है? हमें खेती करने में, क्रॉप्स, फसल उगाने में मदद मिलती है। दूसरी, हम मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं। किसी से? इन्हीं प्राकृतिक रिसोर्सेज से। दे आर नेचर गिफ्ट्स, और यह क्या है? प्रकृति के द्वारा दिया गया मानव को उपहार है। वी डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड, और हम मिट्टी पे भोजन के लिए किस पे डिपेंड है? तो मिट्टी पे डिपेंड है। अगर मिट्टी नहीं होगा तो खेती कैसे होगी, और खेती नहीं होगी तो हमें खाने के लिए ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? प्लांट्स आर रूटेड इन इट, अब प्लांट्स यहीं पे मिट्टी में उगते हैं, उसी में बोया जाता है। मैनी एनिमल्स मेक देयर होम्स इन इट, और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, जैसे अर्थवर्म। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, और मिट्टी उसमें से एक ऐसा रिसोर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है जो कि पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। इस लेसन में हम सॉइल के प्रकार को पढ़ेंगे। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी पे सबसे ऊपर की जो परत होती है, लेयर होती है, वो क्या होती है? मिट्टी होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ large rocks into very small pieces of sand and silt. It is formed by breaking up of large rocks. यह बड़े बड़े पत्थरों से टूटकर उस स्मॉल पीसेज में और फिर बालू की तरह बनते हैं। There are carried to different places and spread over land through nature force like wind, rain and floods. और यह पूरी पृथ्वी पर कैसे फैलते हैं? तो पानी की मदद से, हवा की मदद से और बाढ़ की सहायता से यह पूरी पृथ्वी पर फैलते हैं। द पीसेज गेट मिक्सड विथ मिनरल पार्टिकल्स, और इन पीसेज में मिनरल पार्टिकल्स भी मिले रहते हैं। ब्राउन लेयर्स ऑफ स्टिकी ह्यूमस, और ये जो ऊपर की मिट्टी का जो ब्राउन लेयर होता है वह थोड़ा नमी लिए हुए होता है। एयर एंड वाटर टू फॉर्म सॉइल, और यह पानी और हवा की सहायता से इसमें नमी बनी रहती है। सॉइल इज फॉर्म्ड इन डिफरेंट कलर्स, और मिट्टी अलग अलग कलर की होती है। इट कलर्स डिपेंड ऑन द मिनरल कंटेंट्स ऑफ इट, और इसका कलर किस पर डिपेंड करता है? तो मिनरल्स, खनिज पदार्थों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड, जिस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है।
डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड इन इंडिया, और बहुत कई प्रकार के मिट्टी भारत में पाए जाते हैं। विच कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स, और यह ब्रॉडली मुख्य रूप से 4 भागों में बटे 4 प्रकार के हैं। ऑलिव ऑयल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लैटराइट सॉइल। ये आपके सिलेबस में 4 टाइप्स ऑफ दिए हुए हैं, लेकिन मेनली जो मिट्टी होती है वो 6 टाइप्स की होती है। रेड सॉइल्स, लैटराइट सॉइल्स, डिसर्ट सॉइल्स, जैसा आपको इसमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं। 6 टाइप्स दिए हुए हैं। रेड सॉइल्स, लैटराइट सॉइल्स, डिसर्ट सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, माउंटेन सॉइल्स एंड ऑलिव ऑयल सॉइल्स। अब हम यहाँ पे आपको ऑलिव ऑयल सॉइल के विषय में देखा जाए कि ऑलिव ऑयल सॉइल क्या होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड कैटेगरी ऑफ सॉइल। ऑलिव ऑयल सॉइल बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़्यादातर जगहों पे यह फैला हुआ है। द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ दिस सॉइल्स। जो भी हमने चैप्टर 3 में देखा था फर्टाइल प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में, कि नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ऑलिव ऑयल सॉइल ही पाया जाता है। और यह क्या है, यह बहुत ही उपजाऊ होती है, फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर्स एंड इट फॉर्म्ड इन द रिवर्स वैली प्लेन्स एंड डेल्टाज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और यह मिट्टी कैसे आती है, तो यह नदियों के द्वारा आती है और एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और इसके वजह से इससे ही डेल्टाज और वैलीज का निर्माण होता है। इंडिया एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ऑलिव ऑयल सॉइल इज हाईली फर्टाइल, और ऑलिव ऑयल सॉइल बहुत ही उपजाऊ होती है। किसके लिए, तो राइस चावल के लिए, वीट, जूट, शुगर केन, मेज, कॉटन, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड पल्सेज आर द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल। इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना, मेज मीन्स होता है मक्का, कॉटन, वेजिटेबल सब्जियाँ, ऑयल सीड्स सरसों एंड पल्सेज दाल वगैरह के लिए ऑलिव ऑयल सॉइल बहुत ही उपयोगी होती है इसकी फसल के लिए। इसके आगे के अगले वीडियो में हम ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोज को आप कंफर्टेबली देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।